बड़ी सी आइसक्रीम पार्लर में एंट्री करते हुए कपिल बड़ी शान से मुस्कुरा रहा था। आज वो अपनी बेटी सानिया को आइसक्रीम खिलाने यहाँ लाया है। साथ में फ़ोन पर बिजी पत्नी रितु भी है। इतने सारे फ्लेवर देखकर सानिया चहक उठी। वो सब लेना चाहती थी। कपिल ने उसे समझाया, बेटा अगर सब आज ही खा लोगी तो कल फिर क्या करोगी? वैसे भी मुझे नहीं लगता मम्मा आपको ऐसा करने देगी, क्योंकि इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। उसने कनखियों से माँ को देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसके बाद तीनों ने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ली और सानिया ने मम्मी और पापा की भी टेस्ट की। तभी कपिल की नज़र बाहर सड़क पर सामान बेच रहे एक बच्चे पर गई, जो ललचाई नज़रों से उनकी ओर देख रहा था। उसे देखकर कपिल को अपना बचपन याद आ गया। चार भाई बहनों के बीच वो तीसरे नंबर पर था। पिताजी की छोटी सी क्लर्क की नौकरी में परिवार का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता था। ऐसे में ख्वाहिशों और सपनों के लिए जगह ही नहीं थी। उसे तो नए कपड़े भी त्योहारों पर मिलते थे, वरना तो बड़े भाई के पुराने कपड़ों से ही काम चलाया जाता था। याद है उसे, वो 10वीं में पूरे स्कूल में प्रथम आया था। तब उसे अपनी पहली साइकिल मिली थी। साथ ही लौटते समय पिताजी ने उसे यहीं इसी जगह से उसकी मनपसंद आइसक्रीम दिलवाई थी। उसे बुरा लगा कि ये वो अपने भाई बहनों के साथ नहीं बांट रहा, लेकिन ये बड़ी महंगी थी, इसलिए बाकी सभी के लिए वे दूसरी आइसक्रीम लेकर जब घर पहुंचे तो सभी के चेहरे खुशी से खिल गए। सब ने अपनी आइसक्रीम उसके साथ बांटी तो उसे और भी बुरा लगा था। बाद में उस दिन की भरपाई उसने पूरे परिवार को यहाँ आइसक्रीम खिलाकर की। उसे अपनी पहली तनख्वाह मिली थी। वो सबके लिए बहुत कुछ लाया था और इसी में उसकी पूरी सैलरी खत्म हो गई थी। माँ और पिताजी उसकी इस हरकत से बड़े नाराज़ हुए थे। उनके अनुसार अपनी कमाई में से बचाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कमाना। वो बाहर निकला और उस बच्चे के पास जाकर उसे अपने साथ अंदर ले आया। रितु उसका आशय समझ गई थी और उसकी इस हरकत पर नाराज़ होने की बजाय उसने खुशी प्रकट की। सानिया उस अनजान, गंदे से दिखने वाले बच्चे के लिए माता-पिता के व्यवहार से कुछ असहज दिख रही थी। लेकिन जब उस बच्चे के हाथ में आइसक्रीम आई, तो उसकी आंखों में भी वही चमक थी जो कुछ देर पहले यहाँ आने पर उसकी आंखों में थी। उसने बच्चे के पास जाकर कहा, टेस्टी है ना? खुशी से उस बच्चे ने कहा, ऐसी अच्छी चीज़ मैंने आज तक नहीं खाई। उन लोगों को थैंक यू बोलकर बच्चा आइसक्रीम खाते हुए फिर से अपने काम पर लौट गया। इस बार उसकी चाल की मस्ती और चेहरे की मुस्कान से उनके चेहरे भी खुशी से दमक उठे। सानिया ने मिल बांट कर खाने में जो खुशी मिलती है उसे आज जाना।